क्या आप भी बार बार वही पॉपुलर के ड्रामास को देखकर बोर हो गए हैं, या क्या आपको ऐसा लगता है कि हर बार मेन स्ट्रीम शोज ही क्यों चर्चा में रहती है? तो आज का हमारा वीडियो है उन खास ड्रामास के लिए जिनकी कहानियां दिल को छू जाती है, लेकिन उन्हें उतनी पहचान नहीं मिली जितनी मिलने चाहिए थी। आज हम बात करने वाले हैं 10 अंडररेटेड के ड्रामास के बारे में जो पूरी तरह से छुपे हुए रत्न हैं, जो आपके के ड्रामा देखने का नजरिया बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मिस यांग इनकम्प्लीट लाइफ। यह एक वर्क लाइफ ड्रामा है जो आपको ऑफिस लाइफ के बारे में अपनी सारी सोच को फिर से विचार करने पर मजबूर कर देगा। जांग यूरे, जिसे इम सी-वन ने निभाया है, अपनी पूरी जिंदगी बोर्ड गेम बंदूक को समर्पित कर देता है, लेकिन जब प्रोफेशनल प्लेयर बनने का सपना टूट जाता है तो यह बिना किसी डिग्री के कॉर्पोरेट दुनिया में कदम रखता है। यह एक असली अंडरडॉग स्टोरी है। वन इंटरनेशनल में वह अपने विविध सहकर्मियों से मिलता है, जिसमें उसका गर्म लेकिन सख्त मैनेजर ओ सांग सिक और महत्वाकांक्षी अन योंग ई शामिल है। मिस यांग ऑफिस की कड़ी हकीकतों को दिखाता है और कैसे एक आदमी अपनी पसंदीदा खेल बंदूक के साथ इस दुनिया में रास्ता बनाता है। IMDb पर 8.5 की रेटिंग के साथ यह शो निश्चित रूप से देखने लायक है, खासकर अगर आप वर्क लाइफ डायनेमिक्स और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज को शौकीन है। मिस यांग नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। अब बात करते हैं डेली डोज ऑफ सनशाइन की। अगर आप मेडिकल ड्रामा पसंद करते हैं जिसमें थोड़ा सा कॉमेडी और दिल को छूने वाला इमोशन हो तो ये शो आपके लिए है। पार्क बो योंग, जिसने जुंग दा यून का किरदार निभाया है, जो एक मानसिक अस्पताल में नर्स है और हर दिन अपने मरीजों की भावनात्मक समस्याओं का सामना करती है। वेबटून पर आधारित डेली डोज ऑफ सनशाइन एक कॉमेडी और गहरी भावनाओं का बेहतरीन मिश्रण है, जहां दा यून अपने अजीब सहकर्मियों और परेशान मरीजों के साथ संबंध बनाती है। यह मानसिक स्वास्थ्य का एक गहरा अन्वेषण है, लेकिन इसे बेहद सुलभ और आरामदायक तरीके से दिखाया गया है। IMDb पर 8.6 रेटिंग के साथ ये ड्रामा निश्चित रूप से आपको दिल को छू जाएगी। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं इट्स ओके नॉट टू बी ओके की। यह एक साइकोलॉजिकल रोमांटिक कॉमेडी है जो आपको चुप करा देगी। मून गांग ते, जिसे किम सियो ह्यून ने निभाया है, अपने दर्दनाक अतीत से भाग रहा है, अपने आर्टिस्टिक भाई की देखभाल करते हुए रिश्तों से बचता है, लेकिन जब वो एक प्रसिद्ध बच्चों की लेखिका कू मून योंग से मिलता है तो चीज़ें बदलने लगती है। कू मून योंग, जिसे सियो ये जी ने निभाया है, उसका भी अपना काला अतीत है और उनकी कहानी हीलिंग, रोमांस और व्यक्तिगत भूतों का सामना करने के संघर्ष का एक अद्भुत मिश्रण है। गांगते और मूंग योंग के बीच की केमिस्ट्री तो काफ़ी शानदार है। IMDb पर 8.6 की रेटिंग के साथ यह शो एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, जिसमें जटिल कैरेक्टर और शक्तिशाली थीम्स है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अब कुछ हल्का फुल्का देखेंगे। होम टाउन चा चा चा, एक रोमांटिक कॉमेडी स्लाइस ऑफ लाइफ सीरीज जो एक खूबसूरत समुद्र के किनारे गांव में सेट है। सिन मिन ये ने योन हाई जिन का किरदार निभाया है, एक सफल डेंटिस्ट जो जीवन के संकट के बाद गुंगलिन गांव में आ जाती है। यहाँ वो होंगडू सिक से मिलती है, जिसे किम सियोन ह्यून ने निभाया है, जो गांव का हर काम करने वाला आदमी होता है। इसके बाद एक दिल छूने वाली कहानी होती है जिसमें उपचार, दोस्ती, अप्रत्याशित रोमांस होता है। गांव खुद एक पात्र की तरह लगता है और यहाँ बिंज करने के लिए एक बेहतरीन ड्रामा है। IMDb पर 8.3 की रेटिंग के साथ होम टाउन चा 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 आपको मुस्कान देने वाला है और यह याद दिलाएगा कि प्यार और हंसी सबसे अप्रत्याशित जगहों से मिलती है। नेटफ्लिक्स पर आप इसको देख सकते हैं। बात करते हैं 25-21 की। यह एक आने वाली उम्र की रोमांटिक ड्रामा है जो हमें 1998 के आर्थिक संकट के दौर में ले जाती है और ना ही डू की संघर्षों का अनुसरण करती है, जो एक टैलेंटेड फेसिंग प्रोडिजी है, और बे येक जिन, एक युवा लड़का जिसका परिवार गिरावट से गुजर रहा है। उनकी व्यक्तिगत यात्राओं और रोमांटिक उलझनों के माध्यम से 25-21 संजीवनी, युवा और कठिन समय में प्रेम की थीम्स को अन्वेषण करता है। लीड्स के बीच की केमिस्ट्री निर्वादित है और कहानी आपको नॉस्टैल्जिक यात्रा पर ले जाएगी। IMDb पर 8.6 की रेटिंग के साथ यह रोमांस और ड्रामा का परफेक्ट मिश्रण है। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। 39 गहरी दोस्ती, प्रेम और जीवन की चुनौतियों में उतरती है।
यह 3 करीबी दोस्तों की कहानी है जो सभी 40 के करीब है और व्यक्तिगत और पेशेवर समस्या से जूझ रहे हैं। सोन ये जिन, जियोन मी डू और किम जी ह्यून द्वारा अभिनीत यह ड्रामा जीवन के उतार चढ़ाव को खूबसूरती से दिखाती है। दिल टूटने से लेकर स्वास्थ्य संकट तक 39 आपको गहरे इमोशंस में डुबो देगा। IMDb पर 7.7 की रेटिंग के साथ यह दोस्ती और आत्मा की खोज का सुंदर अन्वेषण है। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आप ऑफिस रोमांस पसंद करते हैं तो शी वुड नेवर नो देखिए। यह सीरीज योन सुंग आ के बारे में है जो एक कॉस्मेटिक ब्रांड में सीनियर कर्मचारी है और उसके जूनियर सहकर्मी चा यून सियोंग के साथ उसकी लव स्टोरी। यह धीमी धीमी बढ़ती रोमांस जो पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच तनाव और केमिस्ट्री से भरी हुई है। यह वर्क प्लेस में प्यार और वफादारी की एक आकर्षक कहानी है। IMDb पर 7.5 की रेटिंग के साथ यह अंडररेटेड रत्न रोमांस प्रेमियों के लिए परफेक्ट है। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। बात करते हैं नेवरदलेस की, एक रोमांटिक ड्रामा जो प्रेम के साथ अर्थपूर्ण सवाल उठाती है। यो नाबी जिसे हन सो ही ने निभाया है एक दर्दनाक ब्रेकअप के बाद प्यार से बची हुई है, लेकिन जब वो आकर्षक पार्क जय योन से मिलती है तो चीज़ें उलझ जाती है। नाबी जो फिर से प्यार में नहीं पड़ना चाहती, जय योन के रहस्यमय आकर्षण के कारण अपनी संकल्पना को सवाल करती है। नेवरदलेस एक आधुनिक रिश्तों की जटिलताओं को एक भावनात्मक तरीके से अन्वेषित करता है। IMDb पर 7.1 की रेटिंग के साथ यह सीरीज इंटेंस धीमी धीमी बढ़ती रोमांस के फैंस के लिए परफेक्ट है। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 9 पे हमारे पास है आवर ब्लूज, जो एक दिल को छू लेने वाला मेलो ड्रामा है। यह कोरियन ड्रामा जेजू द्वीप पर रहने वाले कई पात्रों की ज़िंदगी को खूबसूरती से बुनता है। अपनी गहराई और संवेदनशीलता से भरी कहानियों के साथ यह शो सच में एक छुपा हुआ खजाना है। आवर ब्लूज हमें ले जाता है ली डोंग सो की कहानी में, जो एक ट्रक व्यापारी है और एक अपनी साधारण ज़िंदगी जी रहा है। वही मिन सिन आ जो एक सिंगल मदर है, अपने अतीत से बचने के लिए जेजू आई है। जब उसकी राहें मिलती है तो एक दिल को छू लेने वाली मार्मिक कहानी शुरू होती है। साथ ही चोई हानसो जो कभी जेजू छोड़कर शहर चला गया था, अब वापस अपने घर लौट आया है। वह अपनी पहली मोहब्बत जियोंग यून से ही मिलाता है, जो एक खुश मिजाज मछली की दुकान की मालिक है। इसके अलावा ली यंग ओक की कहानी भी है, जो एक हान्य है। उसकी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेती है जब वह एक दयालु मछली पकड़ने वाली नाव के कप्तान पार्क जियोंग जून से मिलती है। खूबसूरत दृश्य और प्यार, दोस्ती और हीलिंग से जुड़ी कहानियों के साथ आवर ब्लूज जेजू द्वीप पर जीवन का सार खूबसूरती से दर्शाता है। 8.6 की रेटिंग के साथ आवर ब्लूज एक जरूर देखने वाला शो है, खास उन लोगों के लिए जो भावुक और गहराइयों से भरी कहानियों को पसंद करते हैं। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अंत में हमारे पास है हॉस्पिटल प्लेलिस्ट, एक स्लाइस ऑफ लाइफ के मेडिकल ड्रामा जो जितना दिल छूने वाला है उतना ही कॉमेडी भी है। यह शो 5 डॉक्टर की दोस्ती और उनके व्यक्तिगत पेशेवर का जीवन को दिखाता है। जो जुंग सुक, यो योन सियोक और जियो मिन दू द्वारा अभिनीत यह शो आपको हंसाएगा, रुलाएगा और हर एहसास को महसूस कराएगा। यह चिकित्सा, दोस्ती और जीवन की छोटी खुशियों का एक खूबसूरत मिश्रण है। IMDb पर 8.7 की रेटिंग के साथ हॉस्पिटल प्लेलिस्ट एक सच्चा छुपा हुआ जेम है। इसे मत छोड़िए, नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये थे 10 अंडररेटेड की ड्रामास जो आपको अपनी वॉच लिस्ट में जोड़ना चाहिए। इनमें से कौन सा शो आप सबसे ज़्यादा देखने के लिए उत्साहित है, हमें कमेंट्स में बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार तक के लिए खुश रहिए और अच्छा देखिए।